इस प्रदेश में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने 3 बात कही। फाइल मांगते मांगते थक जाता हूं, कोई देता नहीं। लिखते लिखते थक जाता हूं, फाइल गायब हो जाता है। अंत में एक ही जवाब होता है कि फाइल में आग लग गई। ये प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब सिंगला कंपनी, जिसको कई स्टेट में वार्ड कर दिया गया, ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। पटना राजधानी के टेंडर में भी उसकी कूट टूटी थी। और एक ही स्टेट नहीं है, सिंगला कंपनी के साथ लगभग जितना डिपार्टमेंट है, चाहे आरडब्ल्यूडी, चाहे ग्रामीण, लगभग जो टेंडर हो रही है उसमें सब के सब नेता, बिचौलिया और पदाधिकारी के मिलीभगत से। मेरा मानना है कि यह प्रदेश कंप्लीट रूप से पदाधिकारियों के रामो कर्म पर जिंदा है। पदाधिकारी का आतंक है, पदाधिकारी के परिवार फल फूल रहे हैं, पदाधिकारी लोग जनता के पैसे को अपने परिवार में लगा रहे हैं। एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमंत्री का कोई आदेश पालन नहीं हो रहा है। जब डिप्टी सीएम का फाइल मंगाना कोई नहीं सुनता, तो मेरा एक नेक सलाह होगा विजय बाबू को कि अविलंब आपको इस्तीफा करना चाहिए और जनता में मैसेज देना चाहिए कि जब हम अपनी मंत्री खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो इस प्रदेश के 13 करोड़ लोगों की रक्षा अब नहीं हो सकती। क्योंकि सदन में एक दूसरे से सब मिले हुए, सदन में मुद्दों पर बात नहीं होती। इस प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे के चोरी के बारे में जानते हैं। सदन सिर्फ अखाड़ा बन गया है 2025 के सियासत, कुर्सी और एक दूसरे के चोरी को बचाने का। इसलिए पूरी सिंगला कंपनी की जांच 10 मार्च के बाद इसकी पूरी जांच के सदन में हम लोकसभा में उठाएंगे। और इतनी ही नहीं, जो भी कंपनी पुल बना रही है या कोई भी आरडब्ल्यूडी से लेकर के, जिसमें नेताओं की मिली भगत है, ग्रामीण से लेकर, भारत सरकार को मैंने चिट्ठी लिखा है कि 20 साल के अंदर जो भी टेंडर हुए उसकी पूरी जांच करें। हम तो पढ़ाई करते हैं। पप्पू यादव के आदमी राजेश जी का नाम लेने के लिए किसने कहा था कि राजेश जी के द्वारा बोला गया था? सर, हमने तो राजेश यादव जी को पहचानता भी नहीं हुआ। राजेश यादव जी कौन है? ये एसपी ने खुद अपने प्रेस कॉर्पोरेशन बना रखे हैं। और आपको बोला एसपी ने कहा था बोलने के लिए? नहीं, हमको बाइक देने से मना कर दिया गया था। हमने एक दो मीडिया में एसपी साहब नहीं कहा इनको कुछ। एसपी साहब को जैसे यहाँ से बताया गया, इनको मीडिया से बाहर देने रोका गया, नहीं दिया गया। और जो यहाँ से कहा गया वहां उनका नाम प्लॉट लेके किया गया। आप इनसे ये पूछे राजेश से कभी मिले, कहाँ मिले, क्या मिले? कभी मिले राजेश? नहीं, बिल्कुल मैं राजेश यादव जी से कहीं भी मिला भी नहीं हूँ, ना मैं खुद कह रहा हूँ, उनको भी देखा भी नहीं, ना पहचानता हूँ। एसपी ने क्या कहा था? बोले ही नहीं साहब ने क्या कहा?
एसपी ने खुद एसपी तो पता नहीं जो फ्रेंड्स कमेंट्स किए हैं, अब क्या किए वो खुद अपने मन से किए हैं। आपको दवा लगे होंगे तो कुछ तो बोले होंगे ना? नहीं, हमसे तो कुछ नहीं, हमको यहाँ से गिरफ्तार करके भरपूर से वहाँ आकर के आधा घंटा तक जेल में रखा गया। उसके बाद 8 बजे से लेके 1 बजे रात तक बैठाया गया। अच्छा, एक लॉरेंस बिश्नोई का नाम इससे पहले तुमसे पूछा गया था, तुमने कहा कि हमारी मुलाकात किसी नेता से इको पार्क में हुआ जी, तुम्हारा ही बयान जी। आज तुम इस बयान से जो है दूसरा बयान दे, तो कैसे तुम पे भरोसा करें? तो सर बिल्कुल हम पहले भी डरते थे कि लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बाबा मीडिया में मीडिया का हमने इंटरव्यू दिया था, मेरी माफी भी मांगा हूँ, तो मैं डर कर ही मैंने बयान दे दिया था। अभी आप पप्पू यादव के डर के मारे तो ऐसा नहीं कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन पूरा विश्वास है कि मैं सांसद जी को धमकी दिया था, वो इनके नेताओं के द्वारा नहीं, किसी के कहने पर ये जो आरजेडी और जेडीयू के जो एमएलसी है नीरज सिंह जी उनके, इसलिए मैं जनता के बीच और समाज के बीच में। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जानते हैं आप? मैं सर लॉरेंस बिश्नोई को क्या पहचानते हैं? चलो ठीक है, ठीक है। हाँ? सचिवालय थाना चले जाओ, और सचिवालय थाना आप गए? सचिवालय आए थे, सचिवालय वो बोले थे पटना आ गए सचिवालय, उसके बाद वो बोले कि जेडीयू कार्यालय चले। सचिवालय में बोला गया जेडीयू कार्यालय फिर चले जाओ, दोबारा गया वहां, फिर कौन मिला? नीरज जी। आप आप बताइए क्या हुआ, बोलिए। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने दिसंबर में आदरणीय सांसद महोदय जी को धमकी तो नहीं दिया था, लेकिन हम अपने समाज के बीच जो हुआ और पूरे देश के सामने में रखना चाहता हूँ कि जो घटना हुआ, सांसद महोदय के किसी के नेताओं का हाथ नहीं था, बल्कि ये प्रशासन और जेडीयू और आरजेडी का हाथ था। और 1 दिसंबर को जो घटना जिससे हुआ उसको मैं बता रहा हूँ कि पहले हमको पटना बुलाया गया आरजेडी नेता के द्वारा, और फिर चिक्कू सिंह जो है आरजेडी के नेता है, उन्होंने हमको जेडीयू दफ्तर ले गए और वहाँ के प्रवक्ता है जेडीयू के नीरज सिंह जी, उनसे मिलवाए। तो नीरज सिंह जी ने हमसे मिलके बोला कि ये काम करना है, तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। तो मेरे में भी गलती है, मैंने कुछ गलती किया कि मैंने सिखौला में मैंने गलती कर दिया, लेकिन वो लोग हमको 2 लाख रुपया और भविष्य में नेता बनाने का बात नीरज सिंह जी ने खुद कहा था अपने मुंह से। वहाँ सीसीटीवी फुटेज है इनके जाने का आने का। मैं वहाँ 2-3 बार गया हूँ, और वहाँ के जो एमएलसी है जेडीयू के नीरज सिंह जी से जब वीडियो बनाने गए थे, बुलाए थे तब, और जेल से आने के बाद फिर हम नीरज सिंह जी से मिले थे। तो मैं दूसरा जो बार मिले तो वो कहे कि तुम एक काम करो, चुनाव की तैयारी करो, तुम चुनाव लड़ो। हमने कहा ठीक है सर, कहाँ से? तो बोले राघोपुर से। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, आप लोग बताइए। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं यादव परिवार से आता हूँ, और मेरा उम्र भी नहीं है और मेरी जान की भी खतरा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपने नेता जो हमारे समाज में। क्या हुआ? एसपी लंग गया, ले गए? एसपी जैसे हमको 1 तारीख को रात में 10 बजे भरपूर थाना ने पकड़ा, 2 तारीख को पुनिया एसपी जो थाना है वहां को ले गए। वहां हम 7 बजे रात को पहुंचे, हमको आधा घंटा रखा गया जेल में। उसके बाद हमको 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक बैठाया गया, और किसी नेता, पता नहीं वो कौन नेता थे जो आए थे, वो जेडीयू के नेता थे, जो चश्मा पे उसका नाम नहीं जानता है, संतोष कुमार कुछ नाम है, लेकिन वो भी लोग आए थे। और षड्यंत्र रचा गया, जो हम तो खुलेआम जो है मीडिया पत्रकार को वहाँ जो बैठ लोग लिए थे हम बताए थे, लेकिन वो वहाँ दबा दिया गया। आप जानते नहीं ना वो कौन थे, तो फिर उसका नाम क्यों लगा? नेता को आए? हाँ, नेता को आए थे। उसके बाद फिर एसपी ने अपने तरीके से प्रिंस किए और हमको तो बेल दिए जेल थाना से ही। तो मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया, मैं मोबाइल मांगा तो नहीं दिए, और बोले कि अगर सच्चाई को सामने लाओगे
हमको गाली गलौज और उल्टा शब्द भी बोला गया, तो हम नहीं रख सकते हैं। और फिर उसके बाद थाना से ही हमको फोन आया 1 महीना पहले कि पटना आओ। मैं पटना आया तो फिर हम कहा कि सर कहाँ आऊँ, पटना तो हमें पहुंच चुका है तुम्हारे, तो बोले जेडीयू दफ्तर चल जाओ। तो मैं गया, एक चुनाव का जो मसला है, तो नीरज सिंह जी खुद कहे तुम चुनाव लड़ो। इसलिए हम बोले कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, हमको फंसाया जा रहा है और मेरी जान का भी खतरा है। तो मैं भी सरकार से भी कहूँगा, सांसद जी से भी मैं कहा कि सांसद जी से भी माफी मांगा कि मैंने गलती किया, आप माफ कीजिए। और अपने समर्थकों से, चाहे जो मेरा ही जाति के लोग हमको दबाव देते थे, गाली गलौज होता था, इसलिए मैं महसूस कर रहा था अपने आप को। तो नहीं, राम बाबू आरा, इनको लेकर के हमारे मित्र जो बहुत अच्छे हैं, नीरज जी एक ईमानदार एसपी पर प्रेशर देके पूर्णिया में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इनको नीरज जी जदयू ऑफिस में बुलाए, सीसीटीवी फुटेज है उस तारीख के पहले की, जदयू ऑफिस में बुलाकर इन्हें ट्रेनिंग दी गई और वही सिक्योरिटी हॉल में मेरे खिलाफ एक वीडियो इनसे बनवाई गई जदयू ऑफिस में, और वहीं से हमको धमकी दिलवाई। कहा यह गया कि पप्पू यादव के धमकी को डाइवर्ट करने के लिए तुमको ये काम करना है। नीरज जी नहीं 2 लाख रुपया बेचा और उन्होंने इन्हें चुनाव लड़वाने की बात की। कोई एक राजद के नेता है, क्या नाम है, हरिकांत सिंह और चिक्कू सिंह, हेलो चिक्कू सिंह, चिक्कू सिंह भैया तबाह कर दिया। आप आश्चर्य होगा आपको, चिक्कू सिंह जी इनको लेके आए नीरज जी के पास। नीरज जी ने कहा ये हाय पूरा और लगातार लॉरियंस जो धमकी दे रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि डाइवर्ट हो और खुद पप्पू यादव पर साजिश लगे और मेरी जान की हत्या को कमजोर करने के लिए नीरज जी ने किसी से बातचीत करके, मुझे समझ में नहीं आता क्या इतने बड़े पार्टी और गंभीर नेता जो नीतीश जी है, उनके प्रवक्ता इस तरह होंगे। इनको यहां के बाद धमकी दिलवा करके छोड़ दिया गया। उसके बाद एसपी पूर्णिया को फोन करके इनका मोबाइल नंबर दिया गया, इनसे बातचीत किया। वहां के पदाधिकारी यहाँ आए, गाड़ी से लेके गए, आधा घंटा इनको मात्र लॉकअप में रखा गया और इनको कहा गया कि मैं जो जो प्लान करता हूं वो आप बोलिए। पप्पू यादव जी के अमुक आदमी का नाम लीजिए कि पटना में हमें मिले थे, नहीं तो जेल में बंद कर देंगे। गाली गलौज की गई। एसपी साहब पर पटना से प्रेशर दिया गया कि आप वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज जब हम आए तब ये आए कि मेरे जान को खतरा है, फिर मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं ना आपको जानता था। हम जेल से जब निकले, चिक्कू सिंह हमको जदयू ऑफिस में ले गए। फिर जब हम लौटे पूर्णिया से तो दोबारा हमको पूर्णिया जो चला था न्यूज़ में भी,
वही मिला है। और जो पैसा नीरज सिंह जी भी हमसे पूछे हैं कि पैसा मिल गया है, तो आरजेडी के नेता ने पैसा को रख लिया। आरजेडी के नेता आपको ही क्यों चुना? नीरज जी ने आपको ही क्यों चुना? नीरज सिंह और आरजेडी के नेता ने क्या कहा, हुबहू लाइन बताओ। पहले नंबर के जेडीयू के नेता से मेरा कोई संबंध उन्होंने कहा नीरज सिंह ही क्यों चुना? नीरज जी ने आपको ही क्यों चुना? देखिए, पहले हम पटना में गंदरीबाग में रहते थे, लोग लेके पढ़ाई करते थे 2-3 साल पहले। तो इको पार्क में मेरा मुलाकात आरजेडी के नेता से हुआ था, चिक्कू सिंह से। उन्होंने ही हमको वहां ले गए नीरज सिंह के पास। वो ले गया। नीरज सिंह ने क्या कहा तुमसे? नीरज सिंह और पप्पू आरजेडी यादव को धमकी दो, क्या बोला? हाँ, ये बोले कि बिश्नोई के नाम से ही तुमको धमकी देना है और एक वीडियो बनाओ। तो जेडीयू दफ्तर में वीडियो बनाया, जो कार्यकारी रूम था। चिक्कू का कोई फोटो है तुम्हारे पास? जिस मोबाइल में मेरा फोटो और मोबाइल नंबर है, वो पुलिस ने जब्त कर लिया। और पूर्णिया पुलिस रखा हुआ। हाँ, पूर्णिया पुलिस ने रखा है। ये जान क्या के घर दिक्कत हुई जब पप्पू यादव के पास आ गए फिर से कि मुझे बचाओ? क्या हो रहा है? आखिर क्या दिक्कत हो गई फिर से? आपको क्या अनबन हो गई? मेरे चारों तरफ से हमको धमकियां मिल रहा था, मेरे समाज ने हमको भी कुछ बोल रहा था, और फिर से चुनाव के बाद हमको दबाव दिया जा रहा था कि मान के चलो कि हम पटना में रहते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने सांसद जी से आया कि हमको आप बचाइए। एसपी ऑफिस में कौन नेता आया था बताओ? क्या एसपी ऑफिस पूर्णिया में कौन नेता आया था? जेडीयू के नेता का नाम नहीं, लेकिन वो जेडीयू के नेता थे, उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड था। कैसे समझे कि जेडीयू के नेता थे? अब समझे भी नहीं, जो हम लोग जैसे आपको न्यूज देखते हैं तो पता चलता है, जब कुछ शकल से चेहरा देखकर पहचान नहीं? हाँ, शकल से तो हम पहचानते ही हैं। 2 लाख रुपया नहीं मांगे आप? नहीं, वो फैसला जो है वो आरजेडी के नेता को शायद पता नहीं किया, जो अपने में किए हैं। वीडियो कहाँ बनाए थे? वीडियो जो है जेडीयू दफ्तर में बनाया गया। जेडीयू दफ्तर में कहा? वो बगल में वो कहते हैं लोग गाड़ी का रूम है, तो गाड़ी का रूम होता है। नीरज बाबू से कहाँ मिले? जेडीयू दफ्तर। कहाँ? किधर? पहली बार कहाँ मिले? जेडीयू दफ्तर। जेडीयू उनका जो चेंबर में बैठते हैं। जेडीयू दफ्तर उसके पहले आप कभी गए थे? नहीं, उसके पहले कभी नहीं गए? नहीं। ये कौन गया था? वो आरजेडी के नेता थे। पूरा नाम क्या हुआ? चिक्कू सिंह। चिक्कू सिंह हरिकांत सिंह। कहाँ मेरा नाम राम बाबू यादव है, जो तुम्हें भरतपुर जिला के शाहपुर प्रखंड के उमरिया गांव के रहने वो कहाँ के हैं? वो हरिकांत सिंह, वो वैशाली के हैं। वैशाली के? जी। तुम्हारा बिश्नोई गिरोह से कोई लेना देना है? मेरा कोई रोल बिश्नोई से मेरा कोई नहीं, ना मैं उनको जानता हूँ। तो फिर धमकी में बिश्नोई का नाम क्यों लिया? जैसे जैसे सर बोला गया था, जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के द्वारा नीरज जी बताए। ट्रेनिंग दिया गया, जो चल रहा था ट्रेनिंग जेडीयू के नेताओं और आरजेडी ने, जो चिक्कू सिंह हरिकांत सिंह उन्होंने दिया। अच्छा, ट्रेनिंग जब दी गई थी तो कह रहे हो कि तुम्हारे जेडीयू दफ्तर में आने जाने का जो है सीसीटीवी फुटेज है तुम्हारे? जी जी। ऐसा कह रहे हो ना? तो उसमें वो फुटेज कहाँ है? और वही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई बात, पैसा नहीं है। अच्छा, तुम पे कैसे यकीन किया जाए? एक बार तुमने माननीय सांसद सुनिए, इन पर यकीन ऐसे ही किया जाए कि सीसीटीवी फुटेज उस तारीख का निकलवा दो। तारीख याद है? आज तारीख एक तारीख कब? 1 महीने का पहले गिरफ्तार कब हुए थे? कि हम गिरफ्तार 1 दिसंबर को हुए थे। उसके पहले उसके पहले मैंने नवंबर ऐसे तो अरे रुकिए ना, आप प्रेशर। लेकिन नीरज जी के पीछे भी कोई साजिश है। नीरज जी से आग्रह करेंगे कि आप भी मंदिर में चल के सौगंध खाइए और इस लड़के को सामने लाइए, आप भी बैठिए। ये लड़का आपके मुंह पर कहने को तैयार है कि कब कहां आप मुलाकात हुई और आपने क्या सीखा है। बस मेरा यही 2 सब्जेक्ट था, विषय था शिंगला विजय जी, बिहार की स्थिति, और जिस साजिश के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, वो सामने में जो मोहरा है, मेरी जिंदगी को कमजोर करने, खत्म करने की साजिश, उसको सामने ला। धन्यवाद। पप्पू जी, आप क्या नीरज जी के खिलाफ कुछ कानूनी नहीं कार्रवाई करेंगे? ये सब काम, वैसे वो क्या करता है? ये सब काम होंगे। आपके हुई भैया
गिरफ्तारी के कई दिन पहले, गिरफ्तारी से पहले 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले हमको अब बोला गया था कि 1 दिसंबर को ही छोड़ना है वीडियो। तो हम 1 दिसंबर को वीडियो छोड़े थे और जो कॉल वीडियो जो चल रहा था, जो लोग ट्रेनिंग दिए गए थे उसी हिसाब से देने का समय क्या था? कितने देर ट्रेनिंग चली थी तुम्हारी? कितने देर ट्रेनिंग चली थी? जो मात्र आधा घंटा वहाँ नीरज सिंह जी थे और बता के चले गए। वीडियो जो बन रहा था अकेले ना सुनिएगा, कब ट्रेनिंग दिया? समय वही 12 बजे दोपहर। माननीय सांसद महोदय को फंसाने की रणनीति बताई गई थी। हाँ, क्या क्या सिखाया गया था, एक बार फिर से बता दो जरा एक लाइन में। जैसे मैं बोला कि आपको आरजेडी नेता ने वहाँ हरिकांत सिंह ने जो है उन्होंने ले गया था और हमको बोले कि एक काम करो, नीरज सिंह जी जो है एमएलसी वो आए तो पहले बोले पर्चे पक्का करवाए कि यही लड़का है वो दूसरा, और बोले कि नीरज सिंह जी की एक काम करो तुम्हारा भविष्य भी बन जाएगा, और एक काम करो कि रोलेक्स बिस्टोई का लहर चल रहा है उसी के नाम से पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव को धमकी दे रहा है। हमने भी बोला था कि सर नहीं देंगे, वो बड़े आदमी अब फंसेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं कुछ नहीं होगा तुमको। तो वो लोग जैसे ट्रेनिंग दिया गया उनके द्वारा सिखाया गया कि रोलेक्स बिस्टोई के ही नाम से दे रहा है, तो चल अपन सुनिए भैया, मैं भगवान की सौगंध कहता हूँ कि आज के पहले मैं इनको कुछ नहीं जानता। आज सुबह ये मेरे जब 5 बजे आए, मुझे जिस मंदिर मस्जिद में कसम खिला दी और मैं ये सब चीज भूल चुका था, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये पहले भी कहा था कि मेरी जिंदगी को खत्म करने वाले विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश लगातार बिहार में कुछ लोग कर रहे हैं और इसी साजिश का मोरे का ये हिस्सा। आप इनके 2 बार ये जेडी ऑफिस गए, एक बार जब छोड़ा गया उसके 1 महीने बाद और एक बार बाद में, और दूसरा इनका मोबाइल और इनका सिम निकाल दीजिए जो सीज है। किनसे चिक्कू से कितने बार बात हुई, चिक्कू कैसे लेके वो जांच कर लीजिए। मैं इसीलिए कह रहा था कि जो मारने की साजिश लगातार चल रही थी उसको कितने हल्के तरीके से एक व्यक्ति को बदनाम करने का जो कोशिश हुआ उसे ये सामने प्रोटेक्ट है। आखिर मैं नीरज जी से पूछना चाहूंगा कि नीरज जी जिंदगी में कभी राजनीति में इस तरह की पकड़े की भावना से कार्रवाई नहीं होती। आप बहुत बड़े लोग हैं, मैं बहुत छोटा लोग हूं, मेरी हैसियत और औकात आपके सामने कुछ नहीं। आप नीतीश कुमार जी के सहारे आप बड़े लोग हैं और नीतीश कुमार जी को बदनाम मत करिए। नीतीश कुमार जी से मेरा हमेशा व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा रहा है।